मेरे किसान भाइयों, आज मुझे कहते हुए संकोच नहीं है कि जब दूसरी सरकारें हुआ करती थी केंद्र में और राज्य में, तब किसानों के कल्याण के काम नहीं हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, किसानों की आय कैसे हम बढ़ाएं, इसका संकल्प। और यह केवल संकल्प नहीं है, मैं रोज उस संकल्प को सिद्धि में बदलते हुए नरेंद्र मोदी जी के काम को देखता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास का काम मुझे सौंपा है और मैं उनके आशीर्वाद से इस काम को कैसे बेहतर से पूरा करने की कोशिश कर सकता हूं, उस प्रयत्न को कर रहा हूं। हमारी कोशिश है किसान भाई, प्रधानमंत्री जी की, कि हम एक किसानों की आय बढ़ाएं, उत्पादन बढ़ाएं। और उत्पादन बढ़ाने के जो अभियान चल रहे हैं उसके बाद विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक आज हमने यहां देखा, देवेंद्र जी भी थे, दादा भी थे, कृषि विज्ञान केंद्र ने जो काम किए हैं यहाँ, हमने अंगूर, अनार, गन्ना, फल, सब्जियों की अलग अलग किस्मों को देखा है जिनको कृषि विज्ञान केंद्र ने, जिनके पीछे काफी मेहनत की है। मुझे प्रसन्नता है कि अद्भुत यहाँ का अनार, प्रधानमंत्री जी को भी भेंट करके आए थे किसान। अनार देखते ही इच्छा होती कि खा जाओ तुरंत। स्वरूप भी बहुत सुंदर है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का। यहाँ के प्रगतिशील किसानों को और कृषि विज्ञान केंद्र को भी मैं हृदय से बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। आईसीआर के नेतृत्व में, आईसीआर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार नई किस्में कैसे पैदा। यहाँ अंगूर का अनुसंधान केंद्र है, यहाँ अंगूर के साथ गन्ने का, अनार का अनुसंधान केंद्र है। प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर ये सारे अनुसंधान केंद्र बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन केंद्रों को भी बधाई देता हूं। हम उत्पादन बढ़ाएंगे और एक और अभियान, नई किस्में, नई वैरायटी लेके आना। प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों 65 फसलों के 109 बीजों को लॉन्च करके किसान को समर्पित करने का काम किया है। और दूसरी प्रधानमंत्री जी की चिंता है, प्रयोगशालाओं में जो प्रयोग होते हैं, लैब टू लैंड, वो किसान तक तत्काल पहुंचे, उसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। 25 तारीख को अटल जी के जन्मदिन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश जा रहे हैं और कैन और बेतवा जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जिंदगी बदलेंगे, नदी जोड़ो योजना का शिलान्यास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के बारे में आदरणीय देवेंद्र जी बात कर रहे थे, उनका संकल्प है पर ड्रॉप मोर क्रॉप का। तो ऐसे अनेकों प्रयत्न चल रहे हैं जो किसान का उत्पादन बढ़ाए। दूसरा संकल्प है उत्पादन की लागत घटाना। मैं तो देवेंद्र जी आपका अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि प्रारंभ की, लेकिन आपने नमो शेतकरी सम्मान योजना के नाम से 6,000 रुपए पर 6,000 रुपए और किसान को दिए। ये हिंदुस्तान में एक मिसाल है। मैं महाराष्ट्र सरकार का, देवेंद्र जी का अभिनंदन करता हूं। यहाँ 12,000 रुपया मिलते हैं। अब बड़े किसानों के लिए बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन छोटे किसानों के लिए जब जरूरत पड़ती है, ये 12,000 रुपया वरदान बन जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज पर कर्जा किसान को देने का काम आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हो रहा है। और केवल इतने ही नहीं, अगर संस्थागत ऋण कृषि पर देखें तो पुरानी सरकारों के जमाने में जो कभी 7 लाख करोड़ हुआ करता था, आज बढ़ के 25 लाख करोड़ रुपया तक पहुंच गया है। अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी देखें, मुझे ये कहते हुए गर्व है कि जब शरद पवार जी कृषि मंत्री हुआ करते थे तो कृषि मंत्रालय का बजट था 23,000 करोड़ रुपया, लेकिन आज है 1,27,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के कल्याण के लिए दिया है। अब इसमें फर्टिलाइजर नहीं है, 1,94,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी यूरिया, डीएपी जैसे फर्टिलाइजर पर मोदी सरकार देने का काम कर रही है। 45 किलोग्राम का जो पैक यूरिया का आपको 266 रुपया में मिलता है, उस पर 2100 रुपया नरेंद्र मोदी सब्सिडी देते हैं। भारत सरकार सब्सिडी देती है तब मिलता है। वैसे डीएपी पे जो 50 किलोग्राम की एक बोरी मिलती है, 1,083 रुपए आपको कीमत पड़ती है, लेकिन उस पर भी 1,350 रुपया सब्सिडी नरेंद्र मोदी और भारत सरकार देती है। पिछले 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी अगर दी है खादों पर, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। मैं उन सब चीजों के बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इससे लागत कम होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर नुकसान हो जाए तो नुकसान की भरपाई करने का काम। और देवेंद्र जी एक बार फिर आपको बधाई, आप तो 1 रुपया में ही फसलों का बीमा कर रहे हैं। ऐसी सरकार मैंने कहीं देखी नहीं है जो कहे किसान केवल 1 रुपया देगा, बाकी किसान के हिस्से की राशि अगर देगी तो महाराष्ट्र की सरकार देगी और केंद्र सरकार अपना हिस्सा देती ही है, ताकि किसानों के ऊपर बोझ ना पड़े। और पिछले दिनों आपने बताया कि जब कभी भी किसान पर संकट आया तो कैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिला है। एमएसपी पर खरीदी रिकॉर्ड है, 2 गुनी एमएसपी की कीमत भी की है, एमएसपी की दरें बढ़ाई भी है और दूसरे खरीदने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। ये महाराष्ट्र की सरकार है, मुझे याद है देवेंद्र जी मिले थे और उन्होंने कहा था कि सोयाबीन सस्ता इसलिए हो गया कि 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर पाम ऑयल और बाकी खाद्य तेल विदेशों से आयात हो रहा है। यह उनकी चिंता थी। उन्होंने उनकी चिंता से केंद्र को अवगत कराया, मुझे अवगत कराया
और मुझे कहते हुए खुशी है, तभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने फैसला किया कि 0% नहीं, इफेक्टिव 27.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, ताकि किसान जो सोयाबीन उत्पादक किसान है उसको लाभ मिल सके। प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% थी, 40% से घटा के 20% करने का काम अगर हुआ तो देवेंद्र जी की पहल पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम किया। किसान भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण है, किसान उसकी आत्मा है और किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। हम दिन और रात लगातार एक के बाद एक जैसे किसानों के सामने समस्या आती है उसके समाधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई कमी नहीं छोड़ते और इसलिए अलग अलग योजनाएं लगातार बनती चली जाती है। आज उनके बहुत विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जिनमें से कई का जिक्र अभी देवेंद्र जी कर रहे थे, हम किसानों के कल्याण के काम में निरंतर लगे हैं, लगातार लगे हैं, आगे भी हम लगातार लगे रहेंगे। लेकिन इसके साथ एक निवेदन मैं जरूर आज किसान भाइयों से करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी की तलफ है, उनका सोच है कि किसान का उत्पादन भी बढ़े लेकिन धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक भी बचे, और इसलिए एक प्राकृतिक कृषि मिशन जिसकी चर्चा देवेंद्र जी भी कर रहे थे, उन्होंने प्रारंभ किया है। हम उत्पादन घटाए बिना उत्पादन घटाए हम प्राकृतिक खेती पूरी जमीन पर नहीं, हर किसान अगर 5 एकड़ जमीन है तो आधे एकड़ पर जरूर करे, अगर 10 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ पर करने का प्रयत्न करे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, यह अकेला मैं नहीं कह रहा, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि विधि पूर्वक अगर प्राकृतिक खेती की जाए उत्पादन घटता नहीं है, कई मामलों में उत्पादन बढ़ और जाता है और फसल की जो गुणवत्ता है, चाहे फल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, गुणवत्ता तो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इसलिए आने वाले समय में धीरे धीरे लागत घटाने के लिए, बेहतर उत्पादन के लिए और धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक बचने देना है कि नहीं बचने देना है, अगर बचाना है तो केमिकल फर्टिलाइजर का संतुलित उपयोग हमको करना पड़ेगा और धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मैं अपने किसान भाइयों को प्रणाम करते हुए विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। नमस्कार किसान भाइयों, प्रदेश के सभी किसानों को एक बार फिर से बड़ी सौगात लेकर आ चुके हैं। सभी प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी सौगात के साथ स्वागत है। फरवरी के माह में बड़ी सौगात मिलने वाला है, आपको पहले ही क्लियर कर दें। फरवरी में बताया जा रहा है कि किसानों के खाते में राशि भेजे जाएंगे। लगभग 85 लाख किसानों के खाते में फरवरी के माह में राशि मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन बाद अब जनवरी लगभग खत्म होने वाला है, आप लोगों को भी मालूम होगा। सभी किसानों के लिए एक बड़ी संदेश ये भी है, यदि आप लोगों ने अपना डीबीटी लिंक ई-केवाईसी नहीं कराया होंगे तो अभी तक आपके पास टाइम है कि अवश्य आप इसे करा लीजिएगा, डीबीटी लिंक ई-केवाईसी। बाकी आपका 2-2 हज़ार कब मिलेगा उसको लेकर जो अपडेट आया है वो क्या है वो आपको बता दें। सीएम किसान कल्याण योजना की जो राशि मिलने वाला है आप लोगों को कब मिलने वाला है वो आपको बता दें। बताया जा रहा है कि अपडेट के मुताबिक बताया जा रहा है कि 31 से यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 फरवरी तक किसानों के खाते में राशि भेजे जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से भी अपडेट मिला है कि किसानों की आय के लिए हम लगातार काम करेंगे। ये भी अपडेट मिल रहा है कि आने वाले समय में 2,000 रुपये मिल रहा है, वो आपको 4,000 रुपये भी मिल सकता है। लेकिन वर्तमान में जो अपडेट है उसके मुताबिक ये अपडेट मिला है। हालाँकि माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई तिथि तो निर्धारित नहीं किया, कोई एक्स ट्विटर के माध्यम से अपडेट नहीं है, लेकिन आप लोग ई-केवाईसी अवश्य करा लीजिएगा।